कि आपको मालूम होगा सज्जाद भाई, आप कह रहे हैं कि बहुत पहले मुलाकात हुई थी, आज हम लोग 30-32 साल से उनके साथ रहे। मैं भोपाल भी कई बार गया हूं। बच्चे कहते थे कि आपको पार्लियामेंट भी बनाया गया, मंत्री भी रहे, आपके पास सब कुछ है, क्या जरूरत है आपको पहले महीने के इतवार को दिल्ली जाने की? क्या अब कौन से आप 77, 78, 80 साल में आपने कौन सा मंत्री बनना? तो एक ही बात कहते थे, दिल्ली के मक्की मस्जिद में एक मोहब्बत का पौधा लगा करके आया हूं, उसमें पानी देने जाता हूं। मेरे दोस्तों, आज हमारे बीच में आरिफ बेग साहब मरहूम नहीं है, लेकिन उनके जो सिपाही हैं, जो उन्होंने अपने जड़ें फैला रखी है, जो उन्होंने साख बना रखी, वो अपना काम कर, यही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक थोड़ी सी, अभी सजाद भाई कह रहे थे कि एक बुढ़िया कूड़ा फेंका करती थी, तो मैं इस पे रोशनी डालना चाहता हूं कि एक यहूदी बुढ़िया हुआ करती थी, वो इस्लाम के नाम से, मुसलमान के नाम से बड़ा नफरत रखती थी, और उनसे कहा गया कि जो मोहम्मद साहब को देखता है, सुनता है उनकी बात को, वो मुसलमान हो जाता है, वो ईमान लाता है। वो कान में कपड़े और रुई ठूस के रखती थी। तो मैं तो बात ही नहीं सुनूंगी, तो कैसे मैं मुसलमान होऊंगा, कैसे ईमान लाऊंगी? फिर कहा उनसे लोगों ने कि कपड़े ठूसने के बाद भी आवाज आ जाती है, सुन लोगी। कहने लगी मैं इलाका ही छोड़ देती हूँ। तो उन्होंने अपना काम धाम जो भी रहा इकट्ठा किया, और वो इलाका मुसलमान के नफरत के नाम से छोड़ने का कर लिया तय। आप उधर से आ रहे हैं मोहम्मद साहब, और कह रहे हैं ये कि बेटा ये मेरा सामान मेरे सर पे रख दे। अब उन्हें क्या मालूम कौन है, मेरे कंधे पे रख दे। तो आपने कहा बूढ़ी अम्मा, इतना भारी वजन सामान आप कैसे लेके जा पाओगी, लाओ मैं आपका सामान छोड़ देता हूं। तो आपने उस बूढ़ी माँ का सारा सामान अपने सर पे, कंधे पे रखे और लेके चलते पड़े। पीछे टिक 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 बुढ़िया माँ जा रही है। कई घंटे हो गए, पसीने पसीने हो गए, मीलों दूर चले गए। खाड़ी के उस पार जाते हैं तो बूढ़ी माँ कहती बेटा अब तू यहाँ इस बस्ते में इस सामान को रख दे। कह रही है बेटा तू तो बड़ा भला और नेक है। तो कह रहे हो सो तो मैं हूं, इसमें कोई शक नहीं है। तो कहने लगी कि बेटे वहां से मैं, हाँ आपने ये पूछा कि वहां से यहाँ क्यों आई आप? मैं नेक तो हूँ, भला तो हूँ। कहने लगी कि वहां एक मोहम्मद है, जो उससे मिलता है, जो उसकी बात सुनता है, वो उसका हो जाता है। तू भी वो इलाका छोड़ दे। तो आप हंसने लगे। अब बूढ़ी माँ कह रही मेरी बातों पे हंस क्यों रहा? तो आप कह रहे हैं कि मैं इसलिए हंस रहा हूं कि मोहम्मद के डर से आप वो इलाका छोड़ के आई हैं। अगर मैं मोहम्मद हूं तो फिर क्या कर लोगी आप? तो बूढ़ी माँ कहती है ये सामान उठा और लेके चल, मैं यहीं रहूंगी। मुझे तो पता ही नहीं था कि मुसलमान ऐसे। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मोहम्मद को तो मानते हैं लेकिन मोहम्मद की नहीं मानते। ये आपने कई बार सुना होगा। गीता को मानते हैं, गीता की नहीं मानते। कुरान को मानते हैं, अभी जैसे भाई ने कहा कुरान की नहीं मानते। हम सब कम से कम थोड़ा सा हिस्सा अपने जिंदगी में लाएं। कोई बात नहीं। अभी देखिए कुदरत का निजाम, होली और सबरात एक साथ, रमजान और नवरात्र एक साथ। अरे ऊपर वाला कहता है, आपको संदेश दे रहा है कि आप एक रहो, लेकिन जहर फैलाने वाले जहर फैला रहे हैं। तो मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए यही इतना कहूंगा कि आओ एक मोहब्बत का सजर ऐसा लगाएं पूरे हिंदुस्तान में, जगह जगह आओ एक मोहब्बत का सजर ऐसा लगाएं, और जिसका छाया भी हम साया के आंगन में जाए। आओ मेरे हिंदुस्तान के नौजवान, हिंदू मुसलमान, सिख ईसाई भाइयों, एक साझा चूल्हा पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह इसी तरीके से बनाएं, और जिसमें रोटी पकाकर हम सब साथ में मिल बैठ के खाएं। मेरी बातों से किसी का दिल न दुखे।
क्योंकि घर से तो दूर है मंदिर और मस्जिद जाने का रास्ता। आओ पहले किसी रोते हुए चेहरे। तो अल्लाह ताला हम सबको इस पाक मुकद्दस महीने के बरकत से नेक और मजबूत और हिंदुस्तान का चाहने वाला बना दे। आमीन। बहुत बहुत बढ़िया।